एक व्यक्ति, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, हाथ में लोटा लिए, जनेऊ कान में चढ़ाए, संडास के लिए निकले। खुद 100 कदम चलकर शौच में घुसे, कुंडी लगाए और गालों पे हाथ रखकर कुछ सोचते हुए शौच कार्य में जुट गए। न जाने कहां से बाहर पत्रकारों का भीड़ जमा हो गया। कुछ तो मेहमान भी लेके आए थे, जिन्हें कुर्सियों पे बिठाया गया। सवेरे की ठंडी हवा में बिना पाइप के उस शौच के नीचे गड्ढे में संडास का पहला टुकड़ा गिरने का आवाज आया। कैमरा और माइक सारे घुमाए गए और फिर हर गिरते हुए टुकड़े के साथ उसके आकार, रंग और बास पे देश के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार समीक्षा और टिप्पणी करने लगे। प्रत्यक्ष प्रसारण करते हुए एक टोली ने पुल्ली, बेलचा और बाल्टी लाके गड्ढे से कुछ संडास निकाला और कुर्सियों पे विराज सत्ता और विपक्ष के अग्रजों के सामने उल्टा दिया। चर्चा और बहस दोनों शुरू हो गए। कीचड़ में कुछ अपच टमाटर के खाल और मक्के के दाने दिखाई दिए, जिनके क्लोजअप्स के लिए कैमरा पास चले गए। एक चश्मा पहने सर्वसम्माननीय पत्रकार ने ये कहते हुए कि देश जानना चाहता है, हाथ बढ़ा के एक मक्के का दाना उठा के चूसा, चपाया और कैमरा की तरफ पलट के ऊंची आवाज में उसे नापसंद करने वाले हर शख्स को देशद्रोही घोषित कर दिया। बाकी के वरिष्ठ पत्रकार कुछ क्षण स्तब्ध होकर रुके, हिचकिचाए, लेकिन इस डर से कि दर्शक पूरे सिर्फ वो चैनल देखने लगेंगे, घृणा और आत्मसम्मान त्यागते हुए संडास के टुकड़ों पे टूट पड़े और मिनटों में जमीन साफ चाट लिए। तभी कुंडी खुलने का आवाज आया और अचानक सन्नाटा छा गया। व्यक्ति जी खाली लोटा लेकर निकले। हवा में झूलते हुए मधुर बड़बड़ाहट सुन के पीछे मुड़ के देखे, थोड़े चकित हुए, फिर पलट के हल्के से धोती उठा के घर के तरफ वापस चले गए। कैमरा हटाए गए, कुर्सियां उठाए गए और खेत खाली हो गया, जैसे कि वहां कोई आया ही नहीं था। और सम्माननीय भारतीय मीडिया का भीड़ फिलहाल के लिए बिखर गया। शायद अगली बार किसी के दफन में लाश के टुकड़े बांटने या कोई यतीम के आंसुओं पे जाम मनाने फिर इकट्ठा हो जाए।